बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने मेरा घर बर्बाद। अगर आपको अपनी बेटी से फोन पर इसी तरह लटक के बात करनी होती थी तो शादी ही मत करती। अपने पास रखी रहती आराम से, बैठकर दिन भर बातें करती रहती। इतनी तो समझ होनी ही चाहिए ना कि वह अपने ससुराल में है, ससुराल वालों को भी दिन रात बैठकर टाइम दे अपना। आपसे ही दिन भर लटकी रहेगी तो घर परिवार में क्या बातें करेगी, क्या ध्यान देगी? ऊपर से आप उसे हमेशा उल्टा सीधा सिखाती रहती हैं। समधन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको होश तो है कि आप किससे बातें कर रही हैं? अपने दामाद और बेटी से बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? हाँ, मैं अपने होश में हूँ। आज तक मैं चुप रही, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार मैं चुप रहूंगी। मुझे लगा कि आपकी बेटी समझ जाएगी, लेकिन नहीं, आपकी बेटी तो दिन ब दिन बदलती जा रही है। लाइए फोन मुझे दीजिए। माँ, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। मम्मी जी, वह मेरी माँ है और आप उनके साथ इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हूँ बहू? आखिरकार दिन भर फोन पर लटकी रहती हो, बस अपनी माँ के फोन के चक्कर में। अपने खुद के परिवार पर तो ध्यान है नहीं तुम्हारा। मम्मी जी, ये आप कह रही हैं, जबकि आप तो मेरे साथ सुबह के 5 बजे से रात के 11 बजे तक काम करती हूँ मैं। उसके बावजूद भी आप मुझे ये बातें सुना रही हैं। हाँ, रुको, अभी आने दो मेरे बेटे को, फिर मैं तुम्हारा फोन चेक करवाती हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि तुम कितना काम करती हो और कितना गप्पे मारती हो। एक घंटे तक अपनी माँ के साथ बातें करती रहती हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता ऐसी कौन सी बातें हैं जो घंटों तक होती है। मम्मी जी, मैं बात भी करती हूँ और काम भी करती हूँ। मेरे बात करने से कोई काम रुकता नहीं है। कौन सा काम मैं नहीं करती हूँ? झाड़ू नहीं लगाती, कि पोछा नहीं लगाती, कि बर्तन नहीं धोती, कि कपड़े भी नहीं धोती, कि खाना भी नहीं बनाती। आप लोगों को टाइम पर चाय, नाश्ता, पानी, खाना, ये सब मैं आपको टाइम पर नहीं देती क्या? क्या नहीं करती? किस चीज की कमी कर रखा है मैंने? जब मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ वो तो आपको दिख जाता है, जब मैं काम करती हूँ वो तो नहीं दिखता। देख ले बेटा, देख ले, मैं कुछ कहूँगी तो लगेगा कि सास ही बुरी है। देख, तुम्हारे सामने कैसे बातें कर रही है। मैं तो तुम्हें ये शिक्षा दे रही थी कि तुम अपनी माँ से प्यार से बातें करो, खुद के लिए वह शिक्षा भूल गई। बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ और देख लो तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो। मम्मी जी, आप जानबूझकर ये बातें को इतना आगे बढ़ा रही हैं। बस करो काजल, अगर अब तुमने अपनी माँ से बात करने की कोशिश भी की और मुझे पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। पता नहीं मम्मी जी को मुझसे क्या है, जब देखो तो अपनी बेटी से दिन भर फोन पर बातें करती रहती है और ये सब तो उनको दिखाई देता नहीं है। जब मैं अपनी माँ से फोन पे बातें क्या कर लूँ तो अपने बेटे से जाके 1000 बातें कह के आके मेरे को सुनवा देती है, मेरे खिलाफ भड़काती है और झूठी झूठी शिकायतें लगाती हैं। मम्मी जी, जब देखो तो बाहर कुर्सी लगाकर इधर उधर की बातें करती रहती हैं और अपनी बेटी के साथ फोन पर लगी रहती हैं। कभी 2 मिनट बैठकर मेरे साथ बातें नहीं करती, बस एक फोन ही था मेरा सहारा। काम करते करते माँ और दीदी से फोन पे बातें भी कर लेती थी और उनका हाल चाल भी ले लेती थी, जिसमें मेरा मन लगा रहता था। अब तो वो फोन भी नहीं है मेरे पास। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो बहू का फोन छीन लिया। अपनी माँ से बातें नहीं कर पाएगी। पूरा 1 हफ्ता हो गया मैंने अपनी माँ से बात नहीं की, ऊपर से ये और इनकी माँ बदतमीजी से बात करते हैं। मेरी बेचारी माँ तो कभी उल्टा सीधा सिखाती ही नहीं है। वो अपनी बेटी का घर क्यों बिगाड़ेगी भला? बेटा, तेरी बहन का फोन आया था, वह कह रही थी कि उसके बेटे का 10 दिन बाद जन्मदिन है, तो बेटे ने जिद लगा रखी है कि मामा को बर्थडे में जरूर आना है। बहू, ये क्या तरीका है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ? इतनी तेज टीवी खोलकर देखने की क्या जरूरत है? नहीं माँ जी, मुझे कम सुनने की आदत नहीं है, मैं तो तेज ही टीवी सुनती हूँ। काजल बहू, तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। बंद करो टीवी। बिल्कुल नहीं माँ जी, किसी भी कीमत पे बंद नहीं करूँगी। एक दिन अपनी माँ से बात नहीं करोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? मुझे तो टीवी देखनी ही है। ठीक है, तो मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। लो चली मैं, डिंग 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 डिंग। यह सब काजल बहू जानबूझकर कर रही थी ताकि मैं अपने बेटे से बात ना कर पाऊँ। बहू, क्या हुआ मम्मी जी?
तुमने मेरा फोन देखा है क्या? मैं आपके फोन को क्यों देखूंगी भला? टिंग 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 टिंग। हे भगवान, मेरा फोन कहाँ चला गया? बेटी से बात नहीं हुई तो आज पूरे दिन बेचैनी सा हो रहा है। बहू, मैं सब समझ रही हूँ। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना कि मैं अपने बेटा और बेटी से बात ना कर पाऊँ। जलन हो रही है ना तुम्हें कि मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ? तो तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे घर से बाहर निकलवा दो। जल्दी हो तुम हमसे। हाँ मम्मी जी, सही कहा आपने। जल्दी हूँ मैं आपसे जब आप अपने बच्चों से बात करती हो। ठीक वैसे ही जैसे आपको जलन होती है जब मैं अपनी माँ से बातें करती हूँ। और वैसे भी अगर मेरी माँ की बात करने से आपका घर बिगड़ रहा है, मैं घर पर ध्यान नहीं दे रही, तो मैं भी घर की भाभी हूँ ना, तो मैं अपनी ननद का घर कैसे बिगड़ता देख सकती हूँ। वैसे ही अगर मेरी माँ की बात करने से घर की बर्बादी है, तो आप भी तो दीदी से बातें करती हो, तो उनका घर भी तो बर्बाद होगा। इनसे बातें करती हो तो मेरा घर बर्बाद होगा। इसलिए ना मैं अपनी माँ से बात करूँगी और ना ही आप अपने बच्चों से। बहू, मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करती हूँ, तुम्हारे सामने ही तो बातें करती हूँ। तो मम्मी जी, मेरी माँ कौन सी आपकी शिकायत करती है या मैं भी कौन सी शिकायत करती हूँ? मैं भी तो पूरे घर में घूमते हुए काम करते हुए बातें करती हूँ। कौन सा आपकी तरह कमरे में अंदर जाकर फोन में अकेले बात करती हूँ, जैसे आप अपनी बेटी से बंद कमरे में करती रहती हैं। मैं तो पूरे घर में बात करती हूँ और आप सारी बातें सुनती भी हैं। इसके बावजूद भी आप शिकायत करती हैं। और आप अगर अपनी बेटे और बेटी का घर नहीं तोड़ती हो तो मेरी माँ कैसे तोड़ेगी भला? अगर आप अपने बेटे से बात किए बिना नहीं रह सकती तो मेरी माँ कैसे रह सकती है? मम्मी जी, जिस तरह आप माँ है ना, वैसे ही मेरी भी माँ है। आज आपको 1 हफ्ते हुए हैं अपने बच्चों से बात ना करने से आपको इतनी तकलीफ हो रही है, जबकि आपका बेटा आपकी आंखों के सामने रहता है। आते जाते मिलते थोड़ी बहुत भी बातें हो जाती हैं। बस बैठकर जो घंटे बातें हो रही हैं वो नहीं हो पा रही, तो आपकी ये हालत है। तो आपने मेरी माँ के बारे में सोचा आपने? मैं तो उनकी आंखों के सामने भी नहीं हूँ। फोन पर बस एक बातें ही तो होती थी हमारी, जो आपकी आंखों में चुभने लगी थी। आपके लाडले बेटे ने मेरी माँ को क्या कुछ नहीं सुनाया, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। मम्मी जी, आपको दर्द हो रहा है ना, आपके बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना। वह इतने दिनों से आज कैसे रह रही है? जब तक मैं अपनी माँ से बात नहीं करूँगी तब तक मैं आपको आपके बेटे और बेटी से बात नहीं करने दूंगी। तब आपको पता चलेगा दर्द क्या होता है, अपने बच्चों से बात नहीं करने का दुख क्या होता है। बहू, मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा ऑफिस से थके आने पर मेरा ही सच मान लेता था और तुम्हारे ऊपर भड़क जाता था। ये लो तुम्हारा फोन, तुम अपनी माँ से आराम से बातें करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत है मम्मी जी। जो आपके बेटे ने मेरी माँ के साथ बदतमीजी से बात की है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने उनके दिल को बहुत चोट पहुँचाई है। तभी मैं आपको माफ कर पाऊंगी। ठीक है बहू, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा।